हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम रीमा है। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। आज मैं येस एंड नो टैरो पढ़ूंगी। 4 डिफरेंट डेक्स है यहाँ पे, तो आप 4 डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसको येस एंड नो में आंसर करूँगी टैरो कार्ड्स देखने के बाद। डेक नंबर 1 रूट चक्रा स्टोन है। डेक नंबर 2 सेक्रल चक्रा स्टोन है। डेक नंबर 3 सोलो प्लेक्सस चक्रा स्टोन है। डेक नंबर 4 थ्रोट चक्रा स्टोन है। आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो इन डेक्स के साथ अटैच कर दीजिए। ऑलराइट, डेक नंबर 1, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है अब मैं आपको बताऊंगी वो येस है कि नो है। आपने रूट चक्रा स्टोन चूज़ करा है। आपका है हैंग वुमन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब जो मैं इन कार्ड से देख सकती हूँ कि ये डिसीजन आपका है कि ये येस होगा कि नो। आप एक एनर्जी में हैं जिसमें आप स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप सस्पेंडेड फील कर रहे हैं, स्टैग्नेशन है शायद आपकी लाइफ में। तो आपको एक स्टेप बैक लेना है और कुछ फोर्स नहीं करना है, सरेंडर करना है अपने आप को। सब कुछ आपका होल्ड पे है अभी। आपको रीअसेस एंड रिवैल्यूएट करना है कि आपको कहाँ जाना है अपने पाथ पे। वंस आपको वो पता चल जाएगा तो फिर मुझे आपकी तरफ यस दिखाई दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड जो है वो एक स्पार्क है न्यू क्रिएटिविटी की, एक नए प्रोजेक्ट का स्टार्ट है, करेज है आप में एक नया स्टार्ट करने के लिए, कुछ डिफरेंट स्टार्ट करने के लिए। वो एक सीड है जो आप सो कर रहे हो, जो कुछ सब्सटैंशियल में ग्रो करेगा। वो आप डेवलप करेंगे अपना एक न्यू विजन। बस आपको इस एनर्जी के साथ मूव अवे करना है और आप रेडी हो जाएंगे एक एक्साइटिंग न्यू एडवेंचर के लिए अपनी लाइफ में। आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल दिख रहा है मुझे आते हुए आपके सामने। आप रेडी हो जाइए अननोन को एम्ब्रेस करने के लिए। फियर, वरी और एंजाइटी को पीछे छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, हैव फन। ये जो दोनों कार्ड हैं, फूल वाला और एस ऑफ वॉन्ड वाला, ये दोनों कार्ड न्यू एक्सपीरियंसेस के कार्ड हैं। तो आप वो इन्जॉय करिए न्यू फीलिंग जो एक्सपीरियंसेस की आ रही है। और जैसे ही आप ये दोनों एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ में एक फुल मोमेंटम में प्रोग्रेस आएगी ये एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। आपका लेज़र फोकस हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में। आप अपनी इंटेंशंस जो हैं, जो आपने मैनिफेस्ट करना है, उसके साथ फ्लो में जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन काम के लिए था तो आपकी मूवमेंट एंड एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है आपके गोल्स की तरफ। अगर ये लव लाइफ के बारे में है तो आपको कोई सरप्राइज देगा लव लाइफ में एकदम से आके। आप शायद किसी से मिलेंगे ट्रैवलिंग के टाइम। आपका रोमांस पिकअप करेगा पेस। अगर आपका क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी के बारे में है तो आप सडनली क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो डेक नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर येस है। अगर आप ये पहले वाली स्टकअप एनर्जी से बाहर निकल सके तो आपको अपने इनर सेल्फ में काम करना है और जानना है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए सबसे बेहतर क्या है। अब देखते हैं शमानिक हीलिंग कार्ड का आपका गाइडेंस की तरफ क्या कहता है। वाओ, तो ये बिल्कुल मैच करता है जो बाकी कार्ड से है। इस कार्ड का नाम है न्यू बिगिनिंग्स। थोड़ा सा डार्क है कार्ड, तो आई होप आप देख सकते हो। ये जो आपके इमोशंस का बाढ़ है वो जब पास हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि आपके सामने कितनी सारी रेनबो ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक नया दिन आने वाला है। आप अपने आप को इन इमोशंस जो आपकी सिचुएशन को सराउंड करते हैं उससे अटैचमेंट ना रखें। आप थैंकफुल हुए कि आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस आया और रेडी हो जाइए जो नई चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। काफ़ी ब्यूटीफुल गाइडेंस है ये। अब देखते हैं कि एक्टिवेशन कार्ड गाइडेंस देना चाहता है आपको। ये कह रहा है द रूट चक्र। आपको इसी फ्रीक्वेंसी पे रहना है। ये रूट चक्र जो है वो इस फिज़िकल वर्ल्ड में हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और हमारी अपने आप को ग्राउंड करने की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। ये हमारा कनेक्शन होता है प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी और हमारी फिज़िकल हेल्थ से।
जो लोकेशन होती है रूट चक्रा, ये हमारी बेस ऑफ स्पाइन पे होती है और ये बिलीफ है कि ये हमारे जनरेटर ऑफ लाइफ है। तो इस टाइम पे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको इस चक्रा को एक्टिवेट करना है। तो डेक नंबर 1 काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के और मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है कि आप नई जर्नी पे जाने वाले हैं। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। थैंक यू एंड आई विल सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 2। आई होप आपने अपना क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लिया है। आपने चूज़ किया है सेक्रल चक्रा स्टोन। अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। आपका ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और 4 ऑफ वॉन्ड्स। वेल, जो मैं अब देख सकती हूँ कि आप एक फाइटर हैं, आप किसी में बिलीव करते हैं तो आप उस पर खड़े रहते हैं। आपके कार्ड्स जो सराउंडिंग है वो काफ़ी सुंदर हैं, तो आपका आंसर येस है। मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करूँगी। आप अपने में विश्वास रखते हैं और आप उन चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हैं आप जिसमें बिलीफ रखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स में आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली हैं और कोई भी चैलेंजिंग पोजीशन हो आपकी लाइफ में, आप अपना ग्राउंड स्टैंड करके रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रख के। आप अपनी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको ओवरकम कर देंगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और कंटिन्यूअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ। क्योंकि आपकी ये इतनी सुंदर पर्सनालिटी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो आंसर है इसका वो है यस। आपकी वजह से आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का कार्ड तब आता है जब कोई इम्बैलेंसेस करेक्ट होते हैं, आपके लव के एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलता है। सब आपके आसपास जज होंगे अकॉर्डिंगली जैसे उनके एक्शंस थे, और आप भी, क्योंकि आप अपने बिलीव्स में विश्वास रखते हैं और आप फाइट कर रहे हैं उनके लिए, और आपकी काफ़ी क्लियर डायरेक्शन है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आप वो रीप करेंगे रिवॉर्ड्स जो आपने सारे सीड सो करे हैं पहले उनके। ऐसे लगता है कि आप अनबायस्ड पर्सन हैं विद अनबायस्ड जजमेंट, जो इक्वालिटी हार्मनी में बिलीव करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो एक लग्जरी, सेटिस्फैक्शन और हाई स्टैंडर्ड्स का कार्ड है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है आपके पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ सफिशिएंट है आप। जो भी सक्सेस आ रही है वो वर्क में या लव लाइफ में, वो काफ़ी डिजर्व करते हैं आप। अब आपका ये बिग फैट यस है आंसर। अब नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इतना सुंदर कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड जॉय, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, कंप्लीशन ऑफ अ फेज ऑफ अ वेंचर का कार्ड है। ये कार्ड आता है जब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह लग्जूरियस फीलिंग फील कर रहे होते हैं, हैप्पी, पीसफुल एंड कंटेंट फील कर रहे होते हैं। ये परफेक्ट टाइम है आपका सेलिब्रेट करने के लिए। डेक नंबर 2, ये सबसे बड़ा यस दिख रहा है मुझे। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पर्सन हैं। अब हम देखते हैं कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी में रहना है और क्या एडवाइस आ रही है इस फ्रीक्वेंसी से आपके लिए। अथॉरिटी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है अथॉरिटी की, हमें रिमाइंड कराती है कि अथॉरिटी जो होती है वो पावरफुल होती है, एक जगह डायरेक्टेड होती है, रिसेप्टिव होती है, वाइज एंड लविंग होती है। हमें लगता है कि अथॉरिटी पावर के बारे में होती है, लेकिन ट्रू अथॉरिटी जो होती है वो मैच्योरिटी, नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस और इनर बैलेंस से आती है। ये जो पावर आती है, जो अंदर से पावर आती है, वो हमारे डीपली रूटेड होती है एक सॉलिड कनेक्शन यूनिवर्स के साथ। अब देखते हैं कि आपका शमानिक हीलिंग कार्ड आपको किस जगह डायरेक्ट कर रहा है। ये कहता है सेल्फ लव। अगेन ये इनर कनेक्शन के बारे में है। हम हमेशा दूसरों के बारे में इतना हाईली सोचते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। हम स्ट्रेंजर्स को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं, बट जब हमें सेल्फ लव का टाइम आता है तो हम फॉल शॉर्ट करते हैं। हम जब अपने आप को प्यार करते हैं तो हमें अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी लर्निंग्स को एम्ब्रेस करना चाहिए और सेल्फ डाउट को हमें बैटल करके अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। ये जो हमारे दिमाग में एक छोटी सी आवाज़ आती है जो नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट की, हमें वो अपनी लाइफ से हटानी है।
ये जो सेल्फ जजमेंट होती है, ये कोई भी जगह नहीं रखती एक हेल्दी रिलेशनशिप में, जो हमारे साथ अपने आप के साथ होनी चाहिए। हम जब अपने आप के लिए लव ढूंढ लेते हैं, तभी हम सिंसियरली दूसरों को लव ऑफर कर सकते हैं। तो डेक नंबर 2 ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस थी आपके लिए। डेक नंबर 2, आई होप आपने जो भी विश करा हो या जो भी क्वेश्चन पूछा हो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए और एंड इट कम्स ट्रू। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 3, आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा स्टोन चूज़ करा है। आई होप आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया है और अब देखते हैं कि आपका आंसर येस है कि नो है। हमारा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड डेथ। अब आप देख ही सकते हैं सारे कार्ड्स देख के कि आंसर आपका है नो। आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ है और आप सफ़र कर रहे हैं। आप एक लॉस सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं और मे बी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आपके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है और आपको इस एनर्जी से डीप हर्ट, पेन एंड सॉरो वाली फीलिंग से बाहर निकलना है। इट्स ओके, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है और कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों के साथ गो थ्रू करना होता है मूव फॉरवर्ड करने के लिए अपनी लाइफ में और अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम क्या ट्रूली डिज़र्व करते हैं। अब मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, इसका मतलब कोई एक्शन नहीं है और थिंग्स काफ़ी स्टैग्नेंट है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स जब अपराइट पोजिशन में होता है तो उसमें बहुत फास्ट मोशन में चीज़ें जाती हैं, चीज़ें ग्रो करती हैं रैपिडली, मूवमेंट और एक्साइटमेंट होती है। लेकिन रिवर्स पोजीशन में हर चीज़ स्टैग्नेंट होती है, कुछ भी मूविंग नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। फिर हम 9 ऑफ कप्स में जा रहे हैं जो अगेन रिवर्स पोजीशन में है। वैसे मुझे ये रिवर्स पोजीशन करने की पसंद नहीं है, लेकिन येस और नो में ज़रूरी था करना। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में आप काफ़ी डिसकंटेंट फील कर रहे हैं और क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो आपको डिसकंटेंट आके जाके फील कराएगा। आप इस पोजीशन में अच्छा नहीं करेंगे, आपकी विश जो है वो फुलफ़िल नहीं होगी। तो अगर ये क्वेश्चन लव के बारे में है तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो आंसर इज़ नो। अगर वर्क के लिए है तो आपके लिए कोई अबंडेंस नहीं लेके आएगा और प्रॉस्पेरिटी, तो आंसर अगेन नो है। आपको थोड़ा इंटरनल अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है और एक पाथ फिगर आउट करना है जो आपके बीइंग से मैच करता हो। अब आपका कार्ड है डेथ, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ तब आता है जब आप एक एनर्जी में स्टक हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको मूव ऑन करना है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में मूव ऑन करना है। आपको अपने ओल्ड बिलीफ्स को छोड़ना है पीछे। आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है। डेथ हमेशा चेंजेस लेके आता है पर न्यू बिगिनिंग्स लेके आता है, क्योंकि आप एक नए फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हैं। स्पेशली आपका जो फेज पहले था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। तो सॉरी डेक नंबर 3, आपका आंसर है क्वेश्चन का नो, पर मैं आपके लिए अब गाइडेंस कार्ड करूँगी। तो आपका फर्स्ट गाइडेंस है एक्टिवेशन कार्ड का जो कहता है डायनामिक। जो ये फ्रीक्वेंसी होती है डायनामिक की, ये हमारी एबिलिटी को सपोर्ट करती है डिफरेंट लेयर्स और चीज़ों की और डिफरेंट ओरिजिन की चीज़ों की को हार्मोनाइज करने में। ये हमें एक रियलिटी को पुट टुगेदर करना सिखाती है जो बड़े डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी होती है, जो हमारे फेमिलियर एलिमेंट्स होते हैं लाइफ में और कम्प्लीटली न्यू होते हैं। लेकिन ये हमें ईज़, ग्रेस और ग्रेट जॉय से उसको हार्मोनाइज करना सिखाती है। ये जो वर्ड होता है डायनामिक, ये एक एनर्जेटिक फोर्स का होता है, हमें बताता है कि जो भी प्रोसेस हमारी लाइफ में आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। तो ये हमारी आज की गाइडेंस है। अब हम देखते हैं कि शैमानिक हीलिंग कार्ड में क्या लिखा है आपके लिए गाइडेंस में। वाओ, इस कार्ड का नाम भी डेथ है। आपकी काफ़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है लाइफ में। डेथ कभी कभी डरावनी होती है, लेकिन एंडिंग्स प्लान्ड हो या एज अ सरप्राइज आए, हमेशा अपने साथ अकम्पनी करती है थोड़ा सा डर और पेन और अनईजीनेस। और कभी कभी हम डिनायल और रिफ्यूज़ल में चले जाते हैं। हमारा मन नहीं करता है वो पर्सन, रिलेशनशिप या सिचुएशन को लेट गो करने का।
पर एंडिंग्स हमेशा बिगिनिंग्स भी अपने साथ लेके आती हैं। तो ये कार्ड आपको अर्ज कर रहा है कि आपको समझना है और आपको सीखना है कि ग्रेसफुली कैसे लेट गो करते हैं। आपको फील करना है, एक्सपीरियंस करना है पेन और उसको लेट गो करना है। आपको अपना शिफ्ट करना है पर्सपेक्टिव, दुख से नहीं। जब नया वे ऑफ लाइफ आए आपकी लाइफ में तो कहना है यस, अब हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी ये जो पर्सपेक्टिव अगर आप ऐसे देखेंगे खुशी से, तो ये आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को काफ़ी हाई कर देगा। तो आपकी गाइडेंस काफ़ी सुंदर है डेक नंबर 3। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हों और आप अपने पाथ पे जाएं जो आपको बहुत सूट करता हो। आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 4। प्लीज़ आप एक क्वेश्चन सोचें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आंसर यस है कि नो है। आपने चूज़ करा है थ्रोट चक्रा स्टोन। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके 2 रिवर्स कार्ड्स हैं और एक कार्ड है जिसमें आप पूरी दुनिया का बर्डन अपने ऊपर रख के बैठे हैं। तो आई एम सॉरी, डेक नंबर 4 आपका आंसर है नो। मैं 10 ऑफ वॉन्ड से शुरू करूँगी। आप अंडर प्रेशर हैं, आपने पूरी दुनिया का बर्डन अपने ऊपर ले रखा है, आपकी इंस्पिरेशन ब्लॉक्ड है, आप बर्नड आउट फीलिंग कर रहे हैं और सारा फन चला गया आपकी लाइफ से। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके बैठे हैं अपने ऊपर और जैसे मैंने पहले कहा है आपकी इंस्पिरेशन ब्लॉक्ड है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड भी रिवर्स में आया है। उसका मतलब है सब कुछ स्टैग्नेंट फेज में है, कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, प्लान्स कुछ मोशन में नहीं जा रहे हैं, आप कुछ नया शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्रिएटिविटी कम है, आप बस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर के अंडर हैं। अभी आपकी डिफीट लिखी है। ये कार्ड है विक्ट्री का अगर अपराइट पोजीशन में है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर अगर आप इसे देखें तो ये सब कुछ अपसाइड डाउन है। अभी अगर आपने लव के बारे में पूछा है तो वो लव जो है आपकी लाइफ में वो आपको आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रहा है, आपके दिमाग में, माइंड में और फिजिकल बॉडी में। आप ऐसे पर्सन हैं जिसके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लविंग हैं, गिविंग हैं, आप लोगों को अपनी लाइफ में सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली या लव्ड वंस हों उनको। आप काफ़ी जेनरस हैं और आप उनको प्रोवाइड करते हैं। आप अर्दी हैं और आपकी इतनी सुंदर एनर्जी है। आप प्रैक्टिकल हैं, नेचर को लव करते हैं, इसलिए आप नर्चरिंग हैं और आप सबका ध्यान रखते हैं अपने पास आसपास। ये अनफॉर्चुनेट है कि आप इस सिचुएशन में हैं जहां आपको इतना ज़्यादा पेन और प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर। तो डेक नंबर 4, आई एम सॉरी, आपका आंसर नो है। पर हमेशा एक वे होता है अपना इस एनर्जी से बाहर आने का और विक्टोरियस होने का। अब देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एक्टिवेशन कार्ड से क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कह रहा है सोल टाइम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमें बोल रही है कि हमें अलाउ करना है एक न्यू पॉसिबिलिटी और एक रियलिटी को बाहर लाने में। हमें पता है कि सोल टाइमलेस होती है, लिमिटलेस होती है और इनफाइनाइट होती है। हमें पास्ट और फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में सोचने के अलावा हमें समझना है कि एक स्पेस होती है जो इन बिटवीन भी होती है, जो इनफाइनाइट होती है। और वो जो एरिया होता है जिसमें हम बार बार टाइम के बारे में नहीं सोचते, उसको हम कहते हैं सोल टाइम। तो इस टाइम पे हमें इस वाली फ्रीक्वेंसी को टैप करना है। अब देखते हैं आपका शमानिक हीलिंग कार्ड क्या कह रहा है एज अ गाइडेंस। डिवाइन टाइमिंग, ब्यूटिफुल। आप कितनी बारी फील करते हैं कि आपका मन करता है कि अभी आपकी लाइफ चेंज हो जाए, 2 साल में नहीं, 2 महीने में नहीं, पर आपको इसी इंस्टेंट अपनी लाइफ को चेंज करना होता है। हमें ये जानना है कि कभी कभी हमें सरेंडर करना पड़ता है जैसे चीज़ें आ रही हैं और जैसा पाथ दिखाई दे रहा है उसमें। कभी कभी हमें अपनी लाइफ को अपने सामने अनफोल्ड करने देना होता है सो दैट हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और हम उसे एक्सेस कर लें। हमें जो अपने लेसन्स लर्न करने हैं और जो पीपल को हमें अपने आसपास मिलना है, कि हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमारा पाथ क्या है। तो डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है इस समय पर। इस आपके क्वेश्चन में या मैनिफेस्टेशन में आप उसको फाइट ना करें,
आपको अपने आंसर्स मिलेंगे, पर आपको पेशेंस रखनी है। तो डेक नंबर 4, ये आपकी गाइडेंस बहुत ही अच्छी थी। मैं प्रे करती हूँ और मैं पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो सच हो जाए और अब अपने हाई वाइब्रेशनल सेल्फ पे पहुँच जाए। थैंक यू डेक नंबर 4 मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड आई विल सी यू सून।